एमसीक्यूज हमारे पास 1 to 9 है। इफ़ 1000 इज इन्वेस्टेड ईयरली फॉर 3 years, 3 सालों के लिए 1000 रुपये इन्वेस्ट किया जा रहा है। ईयरली मतलब कि हर साल, ठीक है। एट द रेट ऑफ 7% कंपाउंडेड एनुअली, रेट क्या है हमारे पास 7% है। एंड सम अदर अमाउंट, और कुछ दूसरी अमाउंट अननोन जिसको हमें नहीं पता, इज इन्वेस्टेड एनुअली फॉर नेक्स्ट 2 years। पहले 3 साल के लिए 1000 रुपये इन्वेस्ट करता है, अगले 2 सालों के लिए कोई ना अननोन अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है एट द रेट ऑफ 5% कंपाउंडेड एनुअली, 5% रेट के साथ। एंड 5 लाख इज रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द 5 years, 5 सालों बाद उससे ना 5 लाख रिसीव हो रहा है, ठीक है। देन फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन लास्ट 2 years। ये जो अननोन अमाउंट है ना, जो लास्ट 2 years में उसने इन्वेस्ट किया है, ये हम लोगों ने फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, पहले 3 सालों के लिए कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 1000 रुपये। तो यहाँ पे देखें, अब क्वेश्चन में उसने मेंशन नहीं किया एट द स्टार्ट है या एट द एंड है, तो अगर मेंशन नहीं किया तो हम कौन सा कंसीडर करेंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इट मीन्स कि 1000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट किया उसने, फिर दूसरे साल इसी तरह, पहले 3 साल उसने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। और इसका रेट क्या है, 7% कंपाउंडेड एनुअली। उसके बाद नेक्स्ट 2 years ये चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी है, जो लास्ट 2 years उसने इन्वेस्ट कितना किया है, और उसको 5 सालों बाद टोटल कितना रिसीव हुआ है, 5 लाख रुपए। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला कौन सा लगेगा, इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर हो और एट द एंड ऑफ ईच ईयर हो, मतलब हर साल बाद इन्वेस्टमेंट हो रही हो, ठीक है। मतलब सेम टाइम पीरियड और सेम इन्वेस्टमेंट, सेम टाइम पीरियड और सेम इन्वेस्टमेंट हो, तो हमारा कौन सा फार्मूला लगता है यहाँ पे, एनुइटी का, ठीक है। एनुइटी कौन सी लगेगी, अगर इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड हो, तो कौन सा लगता है हमारा फार्मूला, ऑर्डिनरी एनुइटी। अगर इन्वेस्टमेंट हमारी एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड हो, तो ड्यू एनुइटी। ये बार बार समझाने का मकसद ये है कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। आगे क्वेश्चन सेम आ रहे हैं तो मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं जस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई है। अब इन्वेस्टमेंट हमारी एट द एंड ऑफ द पीरियड है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें मैंने 2 पार्टीशंस बना ली, एक पे हमारे पास 7% इंटरेस्ट है, दूसरे का 5% है। इसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे और इसकी एक्स हम लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको लास्ट में प्लस कर देंगे। हमारे पास फार्मूला यहाँ पे क्या है, ओरिजिनरी एनुइटी का, P इंटू 1 + R-1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय R, ठीक है। तो मैं फार्मूला पुट करता हूँ। ये पहले 3 सालों का हमारे पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, P मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट करता है वो है 1000 रुपये, और एट द एंड ऑफ द 5 years मतलब 5 सालों बाद उसको सम कितना रिसीव होता है, 5 लाख रुपये रिसीव होता है, फ्यूचर वैल्यू। ये पुट कर दिया इज इक्वल टू, अब इसमें ये 1 प्लस रेट हमारे पास पहले 3 सालों का कितना है, 7% है, ब्रैकेट क्लोज एन कितना है, 3। ये 3 क्यों है, क्योंकि ये पहले 3 सालों का है, 1 2 3 एट द एंड ऑफ 3 सालों का रेट है, ब्रैकेट क्लोज -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7%। अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, नेक्स्ट 2 years का अननोन वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो प्लस कर दें। प्लस मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखें टोटल हमारे पास 5 साल का रिसीव होता है, उससे कितना, 5 लाख रुपए, टोटल 5 लाख का। इट मीन्स कि पहले 3 साल ये और 2 साल ये, तो ये एक्स वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। 1 + R कितना है हमारे पास, दूसरा 5% है। अगर 5% रेट है तो उसका टाइम कितना है, नेक्स्ट 2 years, 1 2 4 और 5, 2 सालों का, ठीक है, -1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 5%। कैलकुलेटर पे वैल्यूज पुट करते हैं। ये हमारे पास आंसर आ गया 242,334। x इज इक्वल टू 242,334, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें।
जफर हैज़ परचेज्ड अ मोटरसाइकिल, उसने परचेज की है कितनी, 40,000 की, फ्राम हिज फ्रेंड, अपने दोस्त से, हु हैज़ गिवन हिम द फॉलोइंग पेमेंट्स ऑप्शन। उसने 40,000 की ना उधार मोटरसाइकिल ली है, तो उसने ना उसको तीन ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। कौन से? उसने कहा कि पे 52,000 एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स, कि 4 साल बाद आप इसका 52,000 पे कर देना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन उसने दिया है कि 12,000 एनुअली एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 4 ईयर, अगले 4 साल तक तुम इसका 12,000 पे करते रहना, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है पे द फुल अमाउंट नो, अभी के अभी आप 40,000 पे कर दो। जैन्स कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या है, रेट उसके पास 10% है। मैच द फॉलोइंग, मोस्ट बेनिफिशियल उसके लिए कौन सा है, सेकंड मोस्ट बेनिफिशियल कौन सा है, थर्ड मोस्ट बेनिफिशियल कौन सा है। इसने करेक्ट ऑप्शन बता दिया कि मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन ए है, उससे जो बाद में दूसरे नंबर पे बी है, तीसरे नंबर पे सी है। अब ये हम लोगों ने साबित करना है और बताना है क्या ये बात ठीक है या गलत है। तो सबसे पहले ना हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा साइकी की समझना होगा कि क्वेश्चन में वो बताना क्या चाहता है। देखें, पे 52,000 एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स, कि आप 4 साल बाद 52,000 पे कर दें, ठीक है। तो बताना है इसके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये 40,000 की फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अगर 40,000 की फ्यूचर वैल्यू 52,000 से ज़्यादा आ गई, मिसाल के तौर पर 55,000 आ जाती है, तो इट मीन्स कि इसके लिए बेनिफिशियल क्या है कि ये 52,000 अभी 4 साल बाद पे कर दे, इसके लिए ये बेनिफिशियल है, क्योंकि वैसे तो बनती है 55,000, ठीक है, और इसको 3,000 का फ़ायदा हो रहा है, इट मीन्स कि ये बेनिफिशियल है। दूसरे पे क्या है, पे 12,000 एनुअली एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 4 ईयर्स, अगले 4 साल तक वो इस हर साल 12,000 पे करता रहे, तो उसका टोटल कितना बनता है, उसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर वो फ्यूचर वैल्यूज इससे कम आते तो इट मीन्स कि ये बेनिफिशियल होगा। पे द फुल अमाउंट नाउ, कि अभी के अभी आप इसकी फुल अमाउंट मतलब कि 40,000 पे कर दो। अब ये भी हम लोगों ने साबित कैसे करना है, यहाँ पे हमें 52,000 की ऑप्शन है, तो हम क्यों ना हमारे पास जो मोस्ट बेनिफिशियल होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर वो 40,000 से ज़्यादा हुई, इट मीन्स कि फिर ये तीसरा ऑप्शन सही है। तो अब क्या देखना है, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी। सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए देखें, पे 52,000 एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स, कि 4 सालों के एंड पे 52,000 पे कर दो। हम 40,000 की फ्यूचर वैल्यू फाइंड करते हैं, 4 सालों बाद कितनी बनती है, ठीक है। तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, पी इंटू 1+r⁻n। फ्यूचर वैल्यू हम फाइंड करते हैं 4 सालों बाद, किसकी, 40,000 की। एन कितना है हमारे पास, 4 साल है। ये 4 साल बाद हमारे पास वैल्यू हो गया 58,564, 58,564, ठीक है। और इसने कितना बताया है कि 52,000 पे कर दें, ठीक है, यहाँ पे 52,000। तो अगर 58,000 में से माइनस 52,000 करें, तो यहाँ पे हमें कितनी बचत हो रही है, तकरीबन 6,564 रुपये की बचत हो रही है, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे हमें 6,000 की बचत हो रही है अगर हम 52,000 अभी पे 4 सालों बाद इसका पे करें। दूसरा ऑप्शन देखें, पे 12,000 एनुअली एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट 4 ईयर्स। 12,000 हम लोगों ने एनुअली मतलब कि हर साल पे करना है, नेक्स्ट 4 ईयर, अगले 4 सालों तक। तो हम 12,000 की फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब एट द एंड आ रहा है, दूसरा ईच ईयर एनुअली बेस पे आ रहा है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा हमारा, ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला लगेगा। तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करता हूँ, मेरे ख्याल से अब आपको फार्मूला तो याद हो गया होगा। तो इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 1+r, ये मेरे पास आंसर आ गया 55,692, 55,692, ठीक है। और यहाँ पे उसने ऊपर वाले में ऑप्शन दिया था 52,000 पे कर दें। तो अगर 55,000 में से 55,692 में से मैं अगर माइनस करूँ 52,000, तो पीछे कितना रह जाएगा, 3,692। अब ऑप्शन ए में हमें 6,000 की बचत हो रही है, ऑप्शन बी में हमें 3,000 की बचत हो रही है। नेक्स्ट ऑप्शन सी भी देख लें, पे द फुल अमाउंट नाउ, मतलब कि अभी के अभी इसकी फुल अमाउंट आप पे कर दें, ठीक है। कितनी, 40,000,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 52,000 की ना हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, वो कितनी निकलती है। फ्यूचर वैल्यू का हमारे पास फार्मूला ये लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करता हूँ। 52,000 की हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, एक्स 1 + 10% ब्रैकेट क्लोज 4। ये 52,000 की मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई 35,516। 35,516 40,000 माइनस आंस, तो ये बच गया 4,483। अच्छा, अब यह देखें, अगर हम 52,000 एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स पे करते हैं तो हमें टोटल बचत कितने की होती है, हमें होती है 6,564 रुपये की बचत। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में देखें, अगर हम 12,000 पे करते हैं एनुअली एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 4 ईयर्स, अगले 4 सालों में, तो इसमें हमें बचत कितनी होती है, ये हमें बचत होती है 3,692 रुपये की। चौथे में बता रहा है कि 40,000 अभी के अभी आप पे कर दो, 40,000 अभी के अभी आप पे कर दो। अगर मैं 40,000 अभी पे कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन 52,000 की मेरी प्रेजेंट वैल्यू कितनी निकल रही है, वो तो 35,000 निकल रही है। इट मीन्स मैं तो लॉस में हूँ। मतलब मैं 52,000 देना बेहतर समझूंगा कि 35,000, मतलब कि 40,000 बेहतर देना बेहतर समझूंगा। देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम 52,000 पे करते हैं ना, 52,000, ठीक है, 52,000 की जो प्रेजेंट वैल्यू वो 35,000 पे करनी है, सही है। जबकि हमारे एमसीक्यूज में क्या है, हमें 40,000 वो बता रहा है कि पे द फुल अमाउंट नाउ। फुल अमाउंट कितनी है, 40,000, तो हम तो लॉस में है। इट मीन्स कि हम ये भी नहीं, हमारे लिए ये मोस्ट बेनिफिशियल कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, इसमें 6,000 की बचत है। उसके बाद दूसरे में हमें कौन सा मोस्ट बेनिफिशियल होगा, वो हमारे लिए ऑप्शन बी होगा। ठीक है, थर्ड पे मोस्ट बेनिफिशियल हमारे पास ऑप्शन सी होगा। ये सी क्यों होगा, क्योंकि इसमें 4,000 है। उसकी रीज़न ये है कि हम 40,000 की प्रेजेंट वैल्यू हमारी 35,000 बनती है। ठीक है, जबकि वो हमें बोल रहा है 40,000 आप अभी के अभी पे करो। तो ये हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा इसका, मोस्ट बेनिफिशियल हमारे पास जो होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, सेकंड पे बी, थर्ड पे सी होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें।